ऐसा कहा जाता है कि जब कोई महापुरुष का स्मारक तो समाज के वैचारिक सशक्तिकरण का माध्यम है। वो वोट तो नहीं दिला सकते, लेकिन प्रकाश स्तंभों के समान आने वाली शताब्दियों तक समाज को दिशा देते रहते हैं, देते रहेंगे। ये बात स्मारकों के लिए, खास करके जो महापुरुषों के स्मारक बनाए जाते हैं उनके लिए लागू होती है। स्मारक क्या करते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो दैनिक जागरण के एक लेख पर आधारित है। उसमें लेखक के क्या विचार हैं उस आधार पर हम बात करेंगे। तो ये जो स्तंभ, जो स्मारक होते हैं महापुरुषों के, वो जो है महापुरुषों के स्मारक, बहुजन स्मारक जो है स्मृतियों के प्रेरणा होते हैं, जो कि जिंदगी को बदलने का हौसला देते हैं और जो संघर्ष करने का हौसला देते हैं। स्मारकों का बनाया जाना शायद अच्छी राजनीति नहीं है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि लोग आलोचना इस बात के लिए करते हैं कि समाज के गरीब तबकों की आधारभूत जरूरतों की अनदेखी कर ये स्मारक बनाए जाते हैं। खास करके मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में, जब बहन कुमारी मायावती ने बहुत सारे स्मारक बनवाए थे, लखनऊ में, नोएडा में, कानपुर में और बहुत सी जगह, तब दुनिया भर का मीडिया और विरोधी पार्टियों ने दुष्प्रचार किया था कि ये मायावती पत्थरों में पैसा पानी की तरह बहाया जा रही है। उस पर ये लेख लिखा था। तो क्या विचार हैं कि जरूरतों की अनदेखी कर स्मारक बनाए जा रहे हैं। इनको जो है गरीबों के लिए जो है आधारभूत संरचना, जरूरतों को काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। तो इसमें यह कहा है कि जब सेनाएं खड़ी की जाती हैं तो भी यही बातें कही जाती हैं। अगर लड़ाकू जहाज, तोपें ना खरीदी जाती तो हजारों स्कूल खुल जाते, हैंडपंप लग जाते। विश्वास और मूल्यों के साथ चरित्रों के जुड़े रहने की आकांक्षा हमें स्मारकों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे शिकायती लोग यह नहीं समझते कि समाज को उनकी गरीबी के दौर में सिर्फ सस्ता राशन ही नहीं चाहिए, उन्हें विचार की शक्ति भी चाहिए, जो गरीबी से जूझने, उससे निकलने और अपनी जिंदगी को बदलने का हौसला दे सके। हमें नेतृत्व चाहिए और स्मारक भी चाहिए। बुद्धिजीवी विद्वजन तो इतिहास पढ़ लेंगे, लेकिन समाज में पढ़ लेंगे, लेकिन आम आदमी, आम जन जो है कि स्मृतियों में कैसे लंबे समय तक विचार सुरक्षित रहें, तो हमें महापुरुषों के स्मारक, चाहे वो लोहिया के हों, चाहे डॉक्टर अंबेडकर के, चाहे साहू जी महाराज के, चाहे ज्योतिबा फुले के, सभी महापुरुषों को भूल जाएंगे। अगर ये नहीं होंगे तो भूल जाएंगे। अभावों, गरीबी और संघर्ष के मुश्किल दौर में उन्हें याद रखना ज्यादा जरूरी है। भारत की महिलाओं को अंबेडकर का ऋणी होना चाहिए। उनके हिंदू कोड बिल की बदौलत आज उनकी दशा मुस्लिम महिलाओं जैसी नहीं है। राजनीतिक संकीर्णताओं ने इसका श्रेय उन्हें नहीं दिया, लेकिन समग्र हिंदू समाज आज अगर मनुस्मृति की जकड़न से बाहर है तो यह बाबा साहेब की सामाजिक सोच का परिणाम है। हिंदू कोड बिल की सफलता के बाद शायद एक मुस्लिम कोड बिल की भी उम्मीद बनती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये स्मारकों के बारे में लेख है। इसमें आगे लेते हैं कि बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले, तथागत गौतम बुद्ध, बिरसा मुंडा और बहुत सारे महानायकों जैसे ये राष्ट्रीय चरित्रों को स्मारकों के द्वारा आने वाले लंबे समय तक सुरक्षित रखना हमारे समाज की आधारभूत आवश्यकता है। समाज की जिंदगी के लिए वैचारिक परिवर्तनों के अलंबरदारों की स्मृतियों को जीवंत रखने का प्रयास एक सामाजिक दायित्व है। शक्ति के ये केंद्र समाज को विचारों की ऊष्मा देते हैं। ये जो स्मारक हैं उसमें जो मूर्तियां लगी हैं,
ये शक्ति के ये केंद्र समाज को विचारों की ऊष्मा देते हैं। बुद्ध आज जब पूरे वैभव के साथ हमारे सामने बैठे हैं तो प्राचीन इतिहास का वह काल बहुत दूर की बात नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का हिस्सा लगने लगता है। बाबा साहेब के स्मारक इसलिए जरूरी हैं ताकि हमें उनके राष्ट्रीय कार्य, संघर्ष और इनके विचारों के साथ उनके प्रति हुए अन्यायों की भी याद आती रहे। ये बहुत जरूरी है। बाबा साहेब की मूर्तियां हमें यह सब याद दिलाती हैं जो अभी तक किया नहीं जा सका। विजय स्तंभ विजेताओं की उपलब्धियां प्रदर्शित करते हैं तथा साथ ही वे भी स्मारक बनने जरूरी हैं जो हमें याद दिलाएं कि गैर बराबरी की समाप्ति के लिए समाज को अभी दूर तक जाना है। स्मारक तो एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह होते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, जिनसे हमारा इतिहास हमारी जिंदगी के निकट लगने लगता है, जो दूर की चीज को पास ले आता है, जो लेंस होता है। दलित समाज का सशक्तिकरण एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। जो समर्थ वर्ग है उसका यह परम दायित्व है। उस राष्ट्र का क्या भविष्य है जिसकी एक बड़ी आज आबादी हीन भावना की शिकार होकर जिंदगी बसर कर रही हो। अंबेडकर की मूर्ति के रूबरू सामाजिक आजादी के वे वायदे याद आते हैं जो 1947 के दौर में हमने खुद से किए थे कि देश आजाद होगा तो हम आजाद होकर रहेंगे। लेकिन क्या आजादी मिली सबको? लेकिन जिन्हें हम पूरा नहीं कर सके 1947 के सपने, बाबा साहेब को सिर्फ बहुजन समाज से जोड़कर देखने की छोटी सोच आजकल चलन में है। बनते हुए स्मारकों पर विवाद खड़ा करना, उन्हें राजनीति की जद में लाना महापुरुषों का अपमान है। वह समाज स्वयं को दुर्भाग्यशाली ही महसूस करेगा जहां महापुरुषों अथवा उनके स्मारकों को अलग अलग खांचों में फिट किया जाए कि ये तो फला बिरादरी के थे, ये तो अनुसूचित जाति के थे, ये तो क्षत्रिय थे, ये तो मुसलमान थे। इसलिए इनको अलग अलग खांचों में फिट करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्मारक तो समाज के वैचारिक सशक्तिकरण का माध्यम है। वे वोट तो नहीं दिला सकते, लेकिन प्रकाश स्तंभों के समान आने वाली शताब्दियों तक समाज को दिशा देते रहेंगे। तो ये जो लखनऊ के स्मारक हैं, इसी सार्वभौमिक विचार के साथ हमें देखने की जरूरत है। जहां जहां भी स्मारक बनाए गए, और मेरा अपना मानना है कि इन स्मारकों को देख करके हमें प्रेरणा मिलती है, हमें संघर्ष करने की शक्ति मिलती है, हमें अपनी जिंदगी बदलने का हौसला मिलता है कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुल्ले, नरेना गुरु जैसे लोग, पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे लोग, इन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और ये अगर हम स्मारक देखेंगे तो हमें खुद पता लगेगा अंदर से कितनी आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। ये मैंने इसको प्रैक्टिकली महसूस किया है कि जब मुझे कभी हताशा या निराशा होती है, मैं नोएडा के जो बहुजन प्रेरणा केंद्र है, मैं वहां जाकर के सब महापुरुषों से जाकर के मिलता हूं। उनकी मूर्तियां लगी हैं और वहां जाने के बाद मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सारी हताशा निराशा गायब हो जाती है और वहां से हमें प्रेरणा मिलती है, जिसे कहते हैं हम एनर्जी रिचार्ज हो जाती है इन महापुरुषों के स्मारक देखने के बाद। ये मैं अपना अनुभव खुद का बता रहा हूं और मैंने और बहुत सारे लोगों को देखा है। लखनऊ में जब स्मारक का उद्घाटन हुआ था तो मैं गया था, वहां करीब 20-25 लाख पूरे देश से आए हुए थे। वहां महाराष्ट्र का एक व्यक्ति बैठ करके रो रहा था फूट फूट के। लोगों ने पूछा क्या हो गया, शायद जेब कट गई, चोरी हो गई। तो उसने कहा कि ये धन्य है मायावती, धन्य है उत्तर प्रदेश के लोग कि जहां बाबा का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में बाबा का जन्म जहां हुआ, महाराष्ट्र के लोगों ने कुछ नहीं कर पाया बाबा साहब के लिए, लेकिन इतनी दूर उत्तर प्रदेश में आकर के बाबा को इतना सम्मान मिला। तो ये उसके अंदर की आवाज थी। और ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं जो अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। बहुजन समाज के लोग खास करके
एक तीर्थ स्थल की तरह से पूरे भारत के लोग लखनऊ में जाते हैं, नोएडा में स्मारक बना है वहां देखने आते हैं, और जैसे तीर्थ स्थल को देखने जाते हैं इस तरीके से इन महापुरुषों के स्थल को देखने आते हैं। इसलिए ऐसे स्मारक में बहुजन समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ये स्मारक हमें अवश्य देखने चाहिए, और हम 14 अप्रैल या 6 दिसंबर का इंतजार ना करके जब हमें मौका मिलता है, जब भी समय मिलता है, हमें देखते रहना चाहिए, हमेशा देखते रहना चाहिए। इससे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है, हमारी थकान, हमारी हताशा, निराशा सब दूर हो जाती है। और ये स्मारक इनकी क्या कहना चाहिए, जो बनार और जो डिजाइन है, ऐसा लगता है कि ये पत्थर की मूर्तियां नहीं, ये हमसे कुछ कह रही है। ये जो महापुरुष खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है हमसे कुछ कह रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि करो, जो काम पूरा रह गया, जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा करो। ये ऐसे लगता है महापुरुष अभी हमारे साथ चलने को तैयार हैं, चल पड़ेंगे, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे महापुरुषों के स्मारक अवश्य बनने चाहिए। और यह सब मेरा मानना है, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता, जिसका अपना इतिहास नहीं होता वो इतिहास बना नहीं सकता। साहब कांशीराम ने इस बात को समझा और वो इतिहास ढूंढ करके पूरे देश से लाए, और लखनऊ और नोएडा, कानपुर में उन्होंने पूरे इतिहास को सजीव कर दिया। बहन कुमारी मायावती ने साहब कांशीराम जिस इतिहास को कागजों पर ढूंढ ढूंढ के लाए थे, बहन कुमारी मायावती ने 18-18 फुट की मूर्तियां लगा करके उस इतिहास को सजीव कर दिया। जो इतिहास सम्राट अशोक के टाइम का जो इतिहास जो क्या कहना चाहिए नष्ट कर दिया गया था, उस इतिहास को पुनर्स्थापित किया है, दोबारा खड़ा किया है। तो ये स्मारक मात्र स्मारक नहीं है, ये हमारी प्रेरणा के केंद्र हैं, बहुजन समाज की प्रेरणा के केंद्र हैं, उनकी जिंदगी बदलने के हौसला देने के केंद्र हैं। ये जो है प्रकाश स्तंभों के समान है कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा समाज को दिशा देने का काम करते रहेंगे। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं साहब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती का, कि ऐसे स्मारकों का निर्माण कराया जो कि हजारों सालों तक बहुजन समाज को प्रेरणा देने का काम करते रहेंगे। आज बस इतना ही, इस निवेदन के साथ कि जिन्होंने ये स्मारक नहीं देखे हैं वो लखनऊ में जाकर या नोएडा में जाकर एक बार अवश्य देखने का काम करें। सभी को मेरा धन्यवाद, एसएम न्यूज को मेरा धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरा आभार मेरी बात को सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा